मॉर्निंग। कहाँ तक बताए थे? खनिज पढ़ाए थे। एक खनिज का पीडीएफ रखा हुआ है जी। देखिए एक आदमी बताए कहाँ थे। क्वेश्चन पूछेंगे तो बता ही सकते हैं। प्लांट किंगडम ये बॉटनी का सबसे बड़ा चैप्टर होता है। मोटे चारा तथा अनाज धान गेहूं को किस पुल में रखते हैं? हाँ, ग्रेमिनी। लहसुन को, आलू, तंबाकू, नींबू। नींबू को रूटेसी। याद करते चलेगा। कुकुरबिटेसी में किसे रखते हैं? कवक और शैवाल के बीच की कड़ी, लाइकेन। याद रहेगा ना? और एकदम गारंटी की बॉटनी से क्वेश्चन पूछेगा। ये चैप्टर से ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे बॉटनी का। अब देखिए बॉटनी जब भी पढ़ रहे थे हम लोग, पर डे एक एक चैप्टर खत्म हो रहा था कि नहीं? जड़, तना, पत्ती, ये इसमें मारा पूरा डिस्क ब्रेक लगा के रख दिया। एक हफ्ता ले लिया, पूरा कंप्लीट लिया एक हफ्ता यहाँ पे। तो बहुत बड़ा चैप्टर भी है। अब इसके बाद बस 2 चैप्टर और बड़े हो जाते हैं सर। एक इसके बाद एक प्रदूषण चैप्टर है, वो बड़ा है क्योंकि उसमें हर टाइप का प्रदूषण पढ़ना है। बाकी आपका 17 को ये था बॉटनी। 17 को बॉटनी खत्म भी हो जाएगी। 17 को शुरू हुआ था ना बॉटनी, 17 को बॉटनी खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम आपको हाँ, उसके बाद फिर बॉटनी पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर पढ़ा देंगे। चलो ध्यान दो। ईस्ट वगैरह बता दिए थे। डीपीटी ट्रिपल वैक्सीन होती है। ये कौन से लाइकेन से मिलती है? असीमिया नामक लाइक। क्वेश्चन बताइए आप लोग ध्यान से। बबनी क्वेश्चन बताओ। शॉर्ट टाइम पाश्चीकरण के लिए कितना टेम्परेचर होता है? 62.8। कितना मिनट तक? शॉर्ट टाइम वालों के लिए 72। लो टेम्परेचर वाला पूछ दिए सर, पूछना चाहिए लो टेम्परेचर 62.8। कितना देर? आधा घंटा। हाई टेम्परेचर हो गया। अब आपको क्या पढ़ाना था? बैक्टीरिया हो गए थे। बैक्टीरिया के बाद ब्रायोफाइटा पढ़ाना था। हाँ, ब्रायोफाइटा। चलिए देखिए ध्यान से, बता तो दिए थे। 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। 4 भाई, उसमें वो चारों हो गया, वो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिए थे। और भाई वो कुछ नहीं था। बैक्टीरिया का बस वो 4 टाइप के शेप होते हैं। एक बेलन के समान रहेगा तो बेसिलस, गोल रहेगा तो कोकस, कॉमा या को विब्रियो कहते हैं, स्प्रिंग रहेगा तो स्प्रिंग टाइप। वो हम बस एक बेसिलस का एग्जाम्पल दे दिए थे। समझ में आ गया कि नहीं? बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन। उस तरह से आप देखेंगे तो कॉलरा, कॉलरे का होता है विब्रियो कॉलरा। तो विब्रियो मतलब क्या होता है? कॉमा वाला। वो एक एग्जाम्पल था, न कि ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं थे। वो पढ़ाए थे कि नहीं? कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के बना दिए थे। दोबारा हम लोग फिर से वर्ड फिगर ड्रॉ करते हैं। प्लांट किंगडम, इसको इतना बार बनाइए ना दिमाग में क्या हो जाए, घुस जाए। प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम कितने भाग में? 2 भाग। कितने भाग में? यहाँ क्रिप्टो तो गेमी, क्रिप्टो गेमी। दूसरा फेनरोगेमी, फेनरोगेमी, क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी। क्रिप्टोगेमी कितने भाग में? कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। उसके बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा हो गया। ये ब्रायोफाइटा कितने टाइप में था? थैलोफाइटा था। अच्छा,
लीजिए, थोड़ा माइक का कनेक्शन हुआ धीमा जा रहा है। 2 नंबर हॉल वाले लोग थोड़ा बस शांति से, वहां माइक थोड़ा सा धीमा हो गया है, वायर जोड़ रहा है। अभी तो हम कल ही वाला टॉपिक ना बता रहे हैं जी। कवक होता है, शैवाल होता है, लाइकेन होता है और जीवाणु होता है। जीवाणु होता है, यही होता है ना। कवक अपना भोजन बना सकते हैं, शैवाल बना सकते हैं, लाइकेन बना सकता है, हाँ बना सकता है, जीवाणु बना सकता है। कवक जो होते हैं ये कैसे जगहों पे रहते हैं? नमी वाले। शैवाल पानी में, नमी नहीं पानी में। कवक जो होते हैं मृतोपजीवी होते हैं, शैवाल जो होते हैं सौप। कवक की मेनली कैटेगरी 3, मशरूम, पेनिसिलिन और ईस्ट। मशरूम, पेनिसिलिन और ईस्ट। बताइए, ईस्ट यानी किसी चीज को खमीर बनाने में कौन सी गैस निकलती है? शर्करा के किण्वन के फलस्वरूप कौन सा शराब बनेगा? C2H5OH। समझ में गया? ये सब कवक पढ़ा दिए। शैवाल में भी कोई दिक्कत नहीं है। शैवाल सब दुनिया का सबसे बड़का शैवाल सारे गैसों से। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। भूरा शैवाल अल्फा फाइकोजेंथियम। भूरा शैवाल का प्रयोग चारा के रूप। हरा शैवाल फाइको अल्फा फाइको एथियम। बता दिए थे। कौन सा शैवाल कछुआ के ऊपर निकल जाता? प्रोटोडर्मा नामक शैवाल। किस शैवाल को अंतरिक्ष में ले जाया जाता? कोरोला। लाइकेन के बारे में बताए थे। वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है? ना लाइक ग्राफिक्स नामक लाइकेन से, परमिलिया से, असीमिया से, डीपीटी का। जीवाणु हमारे लिए अच्छे होते हैं या खराब? दोनों होते हैं। चमड़ा उद्योग में जीवाणुओं के प्रयोग को क्या कहते हैं? टीनिंग। धान के खेत में कौन जीवाणु? एजेटोबैक्टर। गेहूं के दलहन फसलों में हवा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नासडक तथा एनाबीना। नासडक तथा जीवाणु बहुत उपयोगी होते हैं सब। दूध को दही में लैक्टोबाइल। दूध को दही मतलब या फटने से रोकने के लिए पाश्चीकरण करना जरूरी है। अगर दूध को खौला के भी हम सुरक्षित रख सकते हैं तो क्या वो पाश्चीकृत कहलाता है? वो अपने बहुत से चीजों को हमेशा के लिए खो देता है। हमेशा के लिए वो क्या कहते हैं? खो दे। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये तो पढ़ा दिए थे थैलोफाइट आप लोग को। अब कहाँ आते हैं? ब्रायोफाइट। कहाँ आते हैं? ब्रायोफाइट। देखिए ये ब्रायोफाइट है ना, इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। अब जाइलम और फ्लोएम अगला चैप्टर है। जाइलम और फ्लोएम क्या? अगला चैप्टर। मतलब ये जड़ को पानी खींच के ऊपर तक नहीं ले जा पाता, उसको ऊपर तक खींच के ले जाने का काम जाइलम का होता है। किसका होता है? जाइलम। तो जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं सब ये खींच के ऊपर तक नहीं ले जाते, इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। बाकी अगर आप देखेंगे फूल में ये अंडाशय था, ये वर्तिका था और ये वर्तिकाग्र था। क्या था? वर्तिकाग्र। इसमें वर्तिकाग्र इसमें वर्तिका के जगह पे जेमा कप होता है। क्या होता है? जेमा कप। क्या होगा? जेमा कप। क्वेश्चन आएगा जेमा कप द्वारा प्रजनन कौन करता है? ब्रायोफाइट। जाइलम और फ्लोएम उपस्थित रहते हैं, विकसित नहीं रहते हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम विकसित नहीं होते। टेरिडोफाइटा से जाइलम और फ्लोएम क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। जाइलम होता है ना, पानी की जड़ के अंदर से क्या करता है? पानी को खींच के कहां तक चढ़ाता है? ऊपर तक। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम विकसित नहीं, यहाँ भी जाइलम और फ्लोएम विकसित नहीं। जाइलम और फ्लोएम विकसित कहां से चाहते हैं? और पूरी तरह से जाइलम और फ्लोएम किसमें होते हैं? फेनेरोगेमी। तो यहाँ जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं? नहीं, अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं। इसमें प्रजनन किस विधि द्वारा? जेमा कप। किसमें? जेमा। अब फूलों में किसके द्वारा होता है? वर्तिका। इसमें जेमा कप द्वारा। ये उभयचर होते हैं। उभयचर मतलब एम्फीबियस। ये पूरा पानी में भी निकल सकते हैं और ये जमीन पे भी निकल सकते हैं। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत वैसे ही पौधों के रखते हैं जो पानी के अंदर डूब के भी जिंदा रहे और पानी के बाहर भी जिंदा रहे।
इनके ऊपर छोटा सा कप जैसा आकृति बनेगा, उसे क्या कहते हैं? झेमा कप। ये बहुत छोटे आकार में पाए जाते हैं और मृदा अपरदन को रोक देते हैं। यानी मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन को रोकते हैं, मतलब वहां मिट्टी को कट के बहने नहीं देते हैं। यानी ये फैल कर खिलते हैं। कैसे खिलते हैं? फैल के। इसके अंतर्गत काई को रखते हैं। काई को अंग्रेजी में मॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉस। काई समझते हैं? जहां पानी गिरेगा तो हरा हरा लग जाता है। हाँ? पानी गिरता है तो क्या हो जाता है? हरा हरा लग जाता है। उसी को क्या कहता है? मॉस या काई। तो ये मॉस या काई किसमें आता है? ब्रायोफाइटा। ये पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा पौधा आया था? मॉस। काई आया था, सबसे पहले यही आया था। तो पृथ्वी पर आने वाला पहला सजीव कौन था? मॉस। लोग कहते हैं मुर्गी की अंडा है, तो पहले इधर देखना कौन चीज आया था। क्या आया था? मॉस। क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी पर उगने वाला पहला वनस्पति मॉस। अंग्रेजी में, हाँ अंग्रेजी में देखिए ध्यान से समझिए। इसको पहले आने की वजह से इसे पृथ्वी पर वनस्पतियों का पुरोगामी कहा जाता है। वनस्पतियों का क्या कहा जाता है? पुरोगामी। वनस्पतियों का पुरोगामी। पुरोगामी मतलब रास्ता दिखाने वाला। पुरोगामी पाथ फाइंडर, पथ प्रदर्शक या रास्ता दिखाने वाला कहा जाता है। किसे? ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा में मेनली किसे रखा जाता है? काई को। आप देखेंगे पानी लगा भी रहेगा तो एकदम नीचे भी काई लग सकता है। कभी देखे पानी की टंकी खोल के देखिएगा, उसमें एकदम पेंदी में क्या लग जाता है? काई लग जाता है। नीचे क्या हो जाता है? काई लग जाता है। और ऐसे अगर कहीं पानी गिर रहा है तो ऊपर ऊपर भी क्या लग सकता है? काई लग सकता है। स्फेगनम नामक काई जो है वो सबसे ज्यादा पानी सोख सकता है। स्फेगनम नामक जो काई होता है वो सबसे ज्यादा क्या सोख सकता है? पानी। अगर 1 किलो स्फेगनम है ना तो अपने वजन से वो 17 से 18 गुना ज्यादा पानी सोख सकता है। समझ आ गया? तो अगर 1 किलो है तो कितना किलो पानी सोख जाएगा? 17 किलो। 17 मान लीजिए, लगभग 17 किलो पानी क्या कर सकता है? सोख सकता है। तो पहले के जमाने में छोटका बचवा जो था सब ना, तो वो सब जब उस सबका जो पैंट बनता था, आज ना हगीज और पैम्पर्स आ गया है सब डाइपर, तो पहले उसमें क्या भरा रहता था? स्फेगनम नामक शैवाल भर दिया जाता था और उसमें वो पेशाब करता था तो क्या कर लेता? सोख लेता था। तो सीबीएसई वाला सबको वही पहनाया जाता है। हिंदी मीडियम वाला तो लंगोटा बांध देता है। तू बहुत गंदा करेगा भाई। सीबीएसई वाला अमीर रहता है, सब उसको पहना उना के रखते रहता है सब। पहले ही सब प्रचलन नहीं था। अब तो सब लोग मतलब देखते हैं जोना का लड़का है लेके होकर झुंझुना खिला रहा है। उसमें कोढ़िया हो गया आजकल का माँ बाप, उसमें पेशाब करके पड़ा है वो बेचारा, उसको कोई पता नहीं है। यहाँ पे माँ बाप अपने आराम की वजह से बहुत है। हालांकि ये सब चीजें सफर में कहीं जा रहे हो तो चलेगा। सबसे अच्छा देहात का आदमी उगारे छोड़ देता है लेको, पूरा गांव भर धूरा माटी खेलते रहेगा तो लसाई लाता है। तो ब्रायोफाइटा जो होता है इसमें कैसे पौधे होते हैं? उभयचर, जो पानी के अंदर और जमीन पर भी निकल सकते हैं। ये पृथ्वी पर फैल कर उगते हैं, इसलिए मृदा के अपरदन, मिट्टी के कटाव को रोक देते हैं। इसके अंतर्गत काई आता है। काई यानी मॉस। पृथ्वी पर उगने वाला पहला वनस्पति काई, मॉस यानी काई था। मॉस को वनस्पति का क्या कहा जाता है? पुरोगम। क्या कहा जाएगा? पुरोगामी के नाम से जाना जाता है। समझ में गया? सबसे ज्यादा पानी सोखने वाला मॉस एस्फेगनम। कौन सा? एस्फेगनम। कौन सा? एस्फेगनम। अब बात करते हैं किसको? टेरिडोफाइटा। कौन सा हो गया भाई? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है इसमें जाइलम और फ्लोएम क्या होने लगते हैं? विकसित होने लगते हैं। जाइलम और फ्लोएम का विकास कहां से प्रारंभ होता है? ब्रायोफाइटा में होगा नहीं। देखिए ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। इनमें इसे उभयचर पौधा भी कहते हैं। ब्रायोफाइटा को कहेंगे क्योंकि ये जल और स्थल दोनों पर उग सकता है। जेमा कप द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन। मृदा अपरदन को रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं? जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। पृथ्वी पर उगने वाला पहला पौधा मॉस या कार्ड लिख दिया है, काई होगा। आप समझ सकते हैं? कार्ड, कार्ड लिख दिया ना, क्या होना चाहिए? काई। उसको ड में ना बसे कोई से पैरवा का तूर दीजिए नीचे से, ई हो जाएगा। जो ड लिखा है ना इसे, ऐसे कार्ड लिखा है, अगर परवा तूर दीजिए, इसे हो गया काई। क्या हो गया? काई। काई था। इसे वनस्पति जगत का क्या कहा जाता है? पुरोगामी। स्फेगनम नामक कार्ड फिर लिख दिया, क्या होना चाहिए? काई। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। अपने वजन से कितना लेता है? 18 गुना पानी क्या कर सकता है? सोख सकता है। माली पौधे को एक स्थान
स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रतिरक्षा तथा ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। देखिए स्फेग्नम का प्रयोग माली भी करता है। जैसे एक पौधे को दूसरे एक यहाँ से दूसरे जगह ले जाना है उखाड़ के, तो उसके जड़ में नमी यानी पानी का रहना जरूरी है। तो क्या करता है ना, जड़ उखाड़ता है और मिट्टी से सान देता है, और उसके बाद से प्लास्टिक में क्या करेगा ना, जिस प्लास्टिक में रखेगा उसके चारों ओर क्या रख देगा, स्फेग्नम नामक शैवाल, और उसी के बीच में क्या रख देगा, पेड़ को ऐसे मोड़ देगा और फिर बांध देगा। अब भिगाएगा इस पे, तो अगर 1 किलो स्फेग्नम है तो कितना पानी सोख लेगा, 18 किलो। अपने वजन से कितना सोख सकता है, 18 गुना। तो माली एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाने के लिए किसका प्रयोग करता है, स्फेग्नम नामक का प्रयोग करता है। टेरिडोफाइटा, इसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। आपको पहले बताया बहु, थैलोफाइटा में जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। यहाँ से पौधे थोड़े बड़े दिखने चालू हो जाते हैं। और सबसे बड़का जाइलम फ्लोएम किसमें पाया जाएगा, उसमें क्या नाम, पुष्पोद्भिक, एजोला तथा एक्विस्टेस प्रमुख टेरिडोफाइटस है। सबसे प्रमुख टेरिडोफाइटस में एजोला आता है। क्या आता है, एजोला। एजोला भी पौधा होता है, उसका प्रयोग हम लोग हरे चारे के रूप में भी कर सकते हैं। एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इक्विस्टेट से सोने की प्राप्ति होती है। सोना बहुत कम मात्रा में मिलता है। जैसे हम लोग एक बात बताइए, पालक में क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा, वैसे इक्विस्टेट में क्या मिलता है, सोना। अब कोई लोहा किसी को चाहिए तो पालक में से निकाल लेगा लोहा, निकालो जो जाता है लोहा निकलता है पालक में से, समझ में। वो मिनरल्स के रूप में मिलता है, ना कि खड़े खड़े उसमें से सोना फलेगा। खड़े खड़े सोना फलता तो इतना महंगा होता। दुनिया में कोई चीज वही महंगी है, उसी का वैल्यू है जो कम मात्रा में। ताजमहल का वैल्यू क्या है, एक वही है। लाल किला भी वैसे। अब बाकी किसी के बिल्डिंग का वैल्यू है, कोई तो बिल्डिंग 75 जगह फेंकाई ले, कम रहता है तो उसी का वैल्यू ज्यादा रहता है। समझ में कि नहीं आएगा। एजोला का काम क्या होता है, खाद के रूप में उर्वरक का नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। इसमें एक अलग से टॉपिक भी है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसको समझा देते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यहां तक में समझ में आ गया। इसमें जाइलम फ्लोएम में आएगा, इसमें मुख्य रूप से शैवाल, हाँ शैवाल। टेरिडोफाइटा में शैवाल नहीं, जिसमें काई आएगा। टेरिडोफाइटा में एजोला को नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रयोग होगा। और दूसरा टेरिडोफाइटा में क्या आएगा, सोने की प्राप्ति इक्विस्टस में, ये टेरिडोफाइटा में ही आता है। टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी काम करते हैं। हालांकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कई सारे जीवाणु भी करते हैं। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, हम लोग नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में देखते हैं। हमारे लिए नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन की जरूरत ज्यादा होती है। अतः पेड़ पौधे क्या होते हैं, पादप को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। किसके फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन ले सकते हैं, उन्हें क्या चाहिए, नाइट्रेट चाहिए। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन हिंदी में इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण समझ में गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। किसी कोई दिक्कत, ये क्रिया कहलाती है। अब जैसे हम लोग आटा नहीं पचा सकते, जबकि आटे से बनी रोटी को पचा लेते हैं। तो हम लोग आटा खाते हैं कि रोटी, हम लोग चावल नहीं पचा सकते, लेकिन उसी चावल में कुछ नहीं करना है, बस पानी डाल के उबाल देना है, भात बन गया। हम पच जाते हैं कि नहीं पचा देते, आराम से पचा लेते हैं। सूजी नहीं पचा पाएंगे, ऐसे सूजी फाँक लीजिए, पचा लेंगे नहीं। अरे उसमें कुछ नहीं करना है, पानी खोला के तन से चीनी डाल दीजिए, सूजी फेंक दीजिए, उसमें हलवा बन गया। वहां पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हलवा वैसे ही ना बनता है जी। अब उसको तन से मेकअप करना है तो उसमें गरी छुआरा फेंक दीजिए, बस मेकअप हो जाएगा। घी डाल दीजिए, अब उसके मेकअप करते रहिए, उसका खूब अच्छा से रंग डाल दीजिए, लाल रंग का हो जाएगा। उसको कतली कतली काट लीजिए और डिजाइनदार हो जाएगा। चांदी वाला पेपर लसाट दीजिए और डिजाइनदार हो जाएगा। मनने के लिए हलवा में कुछ जाता नहीं है। अब किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। आटा का भी हलवा बनता है, हाँ? आटा बेसन सब चीज का बनता है। आटा थोड़ा सा
गरीबी में आदमी किस चीज का हलवा बना देता है? आटा का हलवा बना देता है। ऐसे तो किसी को शौक थोड़ी रहता अपने बाल बच्चों को आटा का हलवा खिलाने। वहां पे बहुत मजबूरी में रहता। हम गाँव गए थे तो छोटे बच्चों का स्कूल रहता ना, वहाँ टिफिन टाइम गए थे कि तुम लोग क्या पढ़ाने के लिए सोचते कि इनसे पढ़ाता थोड़े आदमी, छोटका बच्चन को कौन सी पढ़ाना, हम लोग को क्या समझ में आएगा, दुका पढ़ता है सब। ऐसे बात करने के लिए तो एक तो लड़का बेचारा टिफिन लाया था, उसमें आटा का हलवा था, और वो छोटा था, मतलब तीसरे क्लास में पढ़ता था, लेकिन उसको पता था कि हम गरीब हैं इसीलिए हमारे पास ये, तो छुपा के कोना में खा रहा था। हम कहे कि देखिए तुम क्या लाए हो, तो देखिए कि आटा का हलवा है। हम कहे ये हमारा फेवरेट है। क्या सही में सर? हम कहा लाओ हम भी खाते हैं। दोनों बैठ के बहुत खाया। आप कभी भी कोई गरीब को एहसास मत होने दीजिए कि वो गरीब है। ये सबसे बड़का ये अमीर की पहचान होती है। बाकी कपड़ा उपड़ा से तो अमीर थोड़ी होता है। वो ऐसा थोड़ी कि वो लड़का जो है वो आगे जाके कामयाब नहीं होगा। अरे वो आगे जाके बहुत आगे हो सकता है। तो जिसको बचपन में इतना समझ आ जाए सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज होती है, कि हम गरीब हैं, क्या दिक्कत है, हमारा खाना उस स्टैंडर्ड का नहीं है तो हम साइड में हट के खाएंगे, तो लेकिन अपना आत्मविश्वास कभी नहीं या आत्मसम्मान को बरकरार रखें। तो देश में बड़ी बड़ी गरीबी है भाई साहब। कभी कभी देखते हैं ना, हमको पता है भगवान का सब चीज सही है, लेकिन वो स्टाफ सही नहीं रखा है। ने कोनो कोनो का स्टाफ रख लिया है। मतलब यमराज को देखिए, कोरोना में अच्छा को लेके चल गया, बता दिया होगा, रिपोर्ट लगाएगा कोनो काम का नहीं है। भगवान को क्या पता, स्टाफ जो रिपोर्ट लगा के भेजेगा साइन कर दिया होगा वहां पे। भगवान में कोई कमी नहीं है, सारा कमी किसमें? स्टाफ सब में। वहां पे जहां तहां से स्टाफ पकड़ लिए हैं। हमको लगता है बिना वैकेंसी बिहार एसएससी को दे दिए होंगे। अब बिहार एसएससी के थ्रू स्टाफ ले जाइएगा तो कैसे मिलेगा? आधा पैरवी वाला मिलेगा उसमें, उल्टा सीधा काम कर देता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम क्या होता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जिस तरह से आटा को रोटी में बदल देना, रोटी फिक्सेशन हो सकता है। हाँ? अब आप ही बताइए, आप लोग आटा पचाते हैं या रोटी? लेकिन ये रोटी किसी आपको तक कई तरीके से पहुंचते हो। कुछ लोग आप में से खुद ही बनाते हो, अब कुछ हमारी तरह होंगे तो होटल से आता होगा। गर्ल्स लोग अगर मान के चलिए हॉस्टल में रहती होंगी, या बॉय लोग तो मेस में से आता होगा। और बहुत सारे लड़कों का तो फोन कर देता है तो वहीं से बन के आ जाता है। आ जाता है कि नहीं? बस नया नया में आएगा बाबू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस इसलिए परमानेंट मत समझियो, कहीं से भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो आप लोग का नाइट्रोजन फिक्सेशन कई रास्ते से है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप बताओ आपका रोटी कहां से बन गया था? आप बना लेते हैं, चलिए बढ़िया है। 10 लोग अपने से बनाती होगी ज्यादातर, नहीं तो हॉस्टल में खाती होगी। होटल में कितना खाता है? 2-4। होटल में मत खाइयो बाबू, अच्छा नहीं होता है। कितना लोग का दूसरी जगह से आता है अपन? अरे होगा देखो। अलग अलग जगह से क्या हो सकता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए अलग अलग चीज हो सकते हैं। अलग अलग चीज भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या कर सकते हैं? हो सकते हैं। जैसे कोई धातु होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। कोई जीवाणु भी क्या कर सकता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। मुक्त जीवी जीवाणु भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। मुक्त जीवी जीवाणु उसको कहते हैं जिसको दूसरे से आलतू फालतू से कोई मतलब नहीं हो सकता है, वो भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? या साइनोबैक्टीरिया भी कर सकता है किसी चीज का नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन बनाया। साइनोबैक्टीरिया क्या बनाया था? सबसे साइनोबैक्टीरिया कुछ नहीं भाई, साइनोबैक्टीरिया एक पौधा है। क्या है? पौधा। वो भी एक तरह का काई है। साइनोबैक्टीरिया भी क्या एक तरह का काई है। वो भी क्या किया था? अब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या करते हैं? सब ऑक्सीजन बनाते हैं। दुनिया का कोई भी पौधा क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। जैसे ऑक्सीजन लगेगा तो धातु में अगर देखेंगे तो धातु में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम मोल्वेडेनियम करता है। कौन करता है? मोल्वेडेनियम। ये बताइए मोल्वेडेनियम माइक्रो न्यूट्रिएशन है या मैक्रो वाला है? हाँ? मन को जीत कल मत बोल फनी। समझ में क्या? मन को जीत कल मत बोल फनी माइक्रो वाला है ना? ये मैक्रो वाला है। मैक्रो में तो था चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो धातु में कौन हो जाता है? मोल्वेडेनियम। और जीवाणु में राइजोबियम। जीवाणु में राइजोबियम। जीवाणु में राइजोबियम। मुक्त जीवी जीवाणु एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर
एजेटोबैक्टर किस खेत में? धान। एजेटोबैक्टर धान के खेत में। राइजोबियम दलहन के, राइजोबियम दलहन के खेत में। धातु कौन सा है? मोल्वेडेनियम धातु नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी फिक्सेशन कर सकते हैं कि नहीं? उर्वरक भी हो सकते हैं, उर्वरक या जैव उर्वरक। उर्वरक या जैव उर्वरक में अंतर क्या होता है? उर्वरक अगर केवल लिखेगा तो मानव द्वारा बनाया गया उर्वरक, यूरिया, पोटास, डीडीटी, मानव द्वारा। और जैव उर्वरक कहेगा तो मतलब नेचुरल। तो जैव उर्वरक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसमें सबसे फेमस कौन सा आएगा? एजोला। एजोला आता है। अभी हम बताएं एजोला किस में आएगा, ये बताइए तो। थायोफाइटा में आएगा, ब्रायोफाइटा में, किसमें आएगा? टेरिडो। टेरिडोफाइटा में सबसे फेमस कौन है? एजोला। टेरिडोफाइटा में एजोला, एजोला है। तो अगर उर्वरक की बात करेंगे तो क्या होगा? एजोला। ये हरा हरा पानी के ऊपर क्या हो जाता है? जम जाता है। उसको ऐसे काट लीजिए एजोला को और क्या कीजिए? खेत में छिट दीजिए। और वो जब सड़ के जमीन के अंदर जाएगा तो हवा से नाइट्रोजन को पकड़ के किसमें बदल देगा? नाइट्रेट में। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए धातु में मोल्वेडेनियम, जीवाणु मुक्त जीवी जीवाणु एजेटोबैक्टर, जैव उर्वरक एजोला, जैव उर्वरक एजोला, एजोला। एक और भी होता है फॉर्न, जैव एजोला और फॉर्न। फॉर्न के बारे में आगे पढ़ना है। एजोला तथा फॉर्न ये कैसे उर्वरक है? जैव उर्वरक। आप बताइए तो यूरिया को क्या आप जैव उर्वरक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जैव का मतलब होता है कि जब प्रकृति ने बनाया उसे। तो बताइए एजोला हम लोगों ने तो बनाया नहीं। डीडीटी, पोटास ये सब होता है तो जैव। अब मान के चलिए आप ही से कह देगा कि कौन सा उर्वरक है जो क्या कर सकता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कर सकता है। तो ध्यान से देखिए, उर्वरक मानव बनाता है, मानव के तो धातु कहिए या फिर उर्वरक कह सकते हैं। धातु कहिए या उर्वरक कह सकते हैं। मोल्वेडेनियम क्या होगा? मोल्वेडेनियम। क्योंकि प्रकृति में तो नेचुरल मोल्वेडेनियम, कोई भी चीज नेचुरल तरीके से मिलता ही नहीं है उसको दोबारा हमें रिफाइन करना पड़ता है। चाहे वो सोना हो, यूरिया हो, पोटास हो, फास्फोरस हो। सीधे इसे जमीन के नीचे से फास्फोरस निकलता है, खेत में फेंक देते हैं, ले फास्फोरस। नहीं ना जी, उसको भी तो निर्माण करते हैं। तो आप धातु कहिए या फिर उर्वरक कहिए, क्या हो सकता है? मोल्वेडेनियम। लेकिन अगर जैव उर्वरक कर देंगे तो मोल्वेडेनियम जैव उर्वरक थोड़ी है। मोल्वेडेनियम कैसा है? वो तो उर्वरक है केवल। तो जैव उर्वरक में कौन आ जाएगा? एजोला। जैव उर्वरक में एजोला। अब आते हैं साइनो बैक्टीरिया। किसमें? साइनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अब आप बताइए ये बैक्टीरिया के समानता रखेगा कि नहीं रखेगा? कोई जरूरी थोड़ी है कि सब में नाम के आगे बैक्टीरिया लग जाएगा तो बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या नाम है इसका? साइनो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नहीं है ये, साइनो बैक्टीरिया। ये शैवाल की तरह रहते हैं। किसके तरह दिखेंगे? शैवाल। साइनो बैक्टीरिया में कौन आएगा? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल सबसे अच्छा शैवाल इसी को माना जाता है खेती के लिए, नील हरित शैवाल। अब इस नील हरित शैवाल को किस खेत में फेंक दीजिए? धान। मुक्त एजोटोबैक्टर को भी किस में फेंक सकते हैं? धान के खेत में। अब कंफ्यूजन कई तो लड़का का क्या हो गया था, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था तो वो लड़का आगे कह रहा है कि सर हम कंफ्यूजन में पड़ गए। कह रहा है कि धान के खेत में किस उर्वरक का प्रयोग करते हैं? एजोटोबैक्टर ऑप्शन में नहीं था। तब क्या रहेगा? नील हरित शैवाल। कभी कभी एग्जाम में ना नील हरित शैवाल भी रहेगा, एजेटोबैक्टर भी रहेगा। तो ध्यान से क्वेश्चनवा पढ़ लियो कि क्वेश्चनवा में कौन सी का बात कर रहा है, मुक्त जीवी जीवाणु का बात कर रहा है कि साइनो बैक्टीरिया का बात कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? कहेगा वह मुक्त जीवी जीवाणु जो धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। अब उसमें कौन गधा मार के चला आएगा नील हरित शैवाल, तो कौन उपाय है? वो तो कैटेगरी चेंज कर दिया ना। जब कहेगा कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा, देखिए साइनो बैक्टीरिया वो कहेगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि उसको पता है जहां साइनो बैक्टीरिया कहेंगे लड़का भाग जाएगा, ओहो कहां ले जा रहे हैं आप पर, तो समझ जाएगा आजकल का लड़कों खतरनाक हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा बहुत आधा वोट काट देता है, तो क्या करेगा? साइनो हटा देगा, कहेगा कौन सा बैक्टीरिया धान के खेत में क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। तो भैया बताइए तो ही तो मुक्त जीवी जीवाणु है, क्या इसको तो मारेंगे नहीं? ये इसको नहीं मारेंगे, तब कौन सा मारेंगे? साइनो बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। ये सारे के सारे काम किस रूप में करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कौन सा काम करेंगे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या कहलाता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण
क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। धातु कौन सा करता है? मोल्वेडेनियम। वह धातु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करे, मोल्वेडेनियम। और जीवाणु, जीवाणु मुक्त जीवी जीवाणु, एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर। कोई दिक्कत? एजेटोबैक्टर हो गया। साइनोबैक्टीरिया, नील हरित, नील हरित। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। मुक्त जीवी जीवाणु। उर्वरक, एजोला उर्वरक है, ये जैव उर्वरक है। उर्वरक कहेंगे तो उर्वरक मोल्वेडिन, जैव उर्वरक। समझ में गया? एजोला कहिए या फर्न भी बोल सकते, फर्न आगे पढ़ना है आपको, एजोला या फर्न। टेरिडोफाइटा कंप्लीट हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, थाइलोफाइटा हो गया। क्वेश्चन कहेगा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? थाइलोफाइट। कौन सा है? थाइलोफाइट। भाई जब इतना कैटेगरी, अब भाई जीवाणु की तो कोई कमी नहीं है, एक से एक जीवाणु है। हम तो आपको बस फेमस फेमस कुछ पढ़ा दिए जो एग्जाम के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट थे। लाइकेन में भी सवाल देंगे, फंगस में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस। समझ में गया कि नहीं? एक बार मई के महीने में हमरा पे ट्विटर पे ट्रेंड किया था सर, रिपोर्ट ऑन खान सर, आप देखे होंगे। जेल भेजने की तैयारी में था। हाँ, जब हाल है जेल भेज देंगे तो मतलब अब जो भी हो, सपना तो देखने के लिए कोई रोका नहीं किसी को। तो उनका एगो फोटो लगाया था, मोदी जी का फोटो और बगल में मेरा फोटो। मोदी जी के फोटो का निकाला था व्हाइट फंगस, हमरे नीचे लिखा था ब्लैक फंगस। अबे अजीब। अच्छा जरा सोचो यार, आप लोग को कैसा लगेगा? आप घर में टीवी खोले हैं, टीवी पे आप रहेंगे तो आपके बारे में चर्चा हो रहा है। हमारे बारे में सबसे ज्यादा वही जानता है जिसको हम नहीं जानते हैं। जिसको जो मन वो कहते हैं। यहाँ पे उनको को पकड़ के मीडिया वाला लाए तो करा था, उनके परम मित्र हम कह रहे छोटा कहीं कौन है रे यहाँ। चलिए ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़े। कवक सवाल ये सब समझ में आ जाएगा। इधर चल लेना, इधर से क्वेश्चन ना छूटना चाहिए पकलवा, सुनोगे नहीं। बताइए कवक में क्या क्लोरोफिल होगा? इसमें वायु प्रदूषण का सूचक डीपीटी का टीका कौन से लाइकेन से मिलता है? असीमिया। मिर्गी की दवाई, लिटमस पेपर कौन सा लाइकेन? तो बच्चा बता देगा लाइकेन से बनता है। कौन सा लाइकेन? लाइकेन लाल होता है या सफेद? नीला होता है। क्या होता है? नीला। प्रदूषण होता है तो सफेद, और उस पर एसिड डाल देंगे तो, और लाल को वापस नीला बनाने के लिए हाँ बेस बन। लाल लिटमस होता है कि उसको बनाया जाता है क्या डाल के? हाँ कोई दिक्कत नहीं ना। जीवाणु में चमड़ा में टिनिंग विनिंग दुनिया भर का होता है, बच्चा का चीज हो गया। बस एक लुई वाला याद रखिएगा, लुइस पास्चर वाला 62 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट, आधा घंटा। आप लोग क्या बोलेंगे? आधा घंटा। 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड। याद रहेगा ना। इसमें हमको क्या बनाना पड़ता है? फुहारा। बिना फुहारा के पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ी मशीनरीज लगती है इसके लिए, डेयरी उद्योग के लिए वगैरह। अब हम लोग इधर आते हैं पुष्पोद्वीप में। ये इसमें बताइए, इसमें फूल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? हाँ खिलेगा। इसमें एक होता है उघारे रहेगा, नग्न बीजीय, नग्न बीजीय, अनावृत बीजीय। नग्न बीजीय या अनावृत बीजीय। देखिए दोनों में हल्का सा का डिफरेंस होता है। हल्का डिफरेंस को गोली मारिए, हल्का डिफरेंस के चक्कर में पड़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा। समझ में आ गया? जो बायोलॉजी पढ़ेगा ना मेडिकल के लिए, नीट के लिए, एम्स वगैरह के लिए, उसको एकदम ज्यादा देखना है। आपको क्या लगता है वो वाला बायोलॉजी आप पढ़ेंगे, और जो वो पढ़ लेगा उसमें 100% यहाँ आके फेल होगा। भाई को खखोरेगा अच्छा जी कैसे कर रहे हैं नग्न बीजी अनावृत बीजी। शांति से रहना एकदम। जो उघारे रहे नग्न बीजी, उसके बाहर फूल का आवरण, फल का आवरण है नहीं है, तो इसे कहते हैं अनावृत बीजी। क्या कहेंगे? अनावृत बीजी। दूसरा होता है आवृत बीजी, आवृत बीजी। दूसरा क्या हो गया? आवृत बीजी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आवृत बीजी में क्या लगा रहता है? बिया
अंदर, फल का बिया अंदर, यानी बीज के बाहर अगर आवरण रहे किस चीज का, फल का, तो उस आवरण वाले को क्या कहते हैं, आवृत बीजीय। आवरण वाले को आवृत बीजीय। आज इसका बिया बाहर रहे, अनावृत बीजीय। कौन सा बीजीय, अनावृत बीजीय। तो ये अनावृत बीजीय, एक तो आवृत बीजीय। आवृत बीजीय को दो भाग में, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। एक बीज पत्री और द्विबीज। बताइए इसमें धान कौन सा है, केला। एक बीज पत्री के पत्तियां लंबी या छोटी है। आम कौन सा है, द्विबीज। आम, जामुन, द्विबीज। बीज की बात कर रहे हैं या बीज पत्र की बात कर रहे हैं। बीज पत्र देखने के लिए बीज को पहले फोड़ना पड़ा और उसके अंदर नरम बीज निकलेगा, वो दो भाग में बट गया तो द्विबीज। नहीं बटा तो जैसे धान को मारेंगे तो निकालेंगे तो एक गो चावल निकलेगा, तो कितना बीज पत्री, छोहाड़ा मार के फोड़ेंगे कै गो, एक गो। जामुन में निकालेंगे तो बिया उसको मारेंगे तो फूट जाएगा, और फिर उसमें से दो गो निकलेगा, द्विबीज पत्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। अब ये हम देखते हैं, ये आप लोग को आइडिया नहीं है नग्न बीजीय का, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र पर होता है, आप देखे नहीं होंगे। किसी को कोई दिक्कत, गर्मी लग रहा है आप लोग को, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, मंडे से नहीं होगा। आप में जितने लोग देखे होंगे नीचे बड़का जनरेटर रखा हुआ है, हमारी गलती थी, हम उसको बोले, हमको बोला सर स्टार्ट कर लेंगे, हम कहीं कर लेंगे, हमको ध्यान नहीं था, हमने ऑर्डर किया था जनरेटर ऑनलाइन उसको। हमारे जब एक हफ्ता बाद पूछा तो हमको लगा कि ऑर्डर को हमको ही वाला था, पता था गांव वाला, तो हम उसको बोल दिए ठीक है हम स्टार्ट कर लेंगे, जाइए आप, और चल गया कंपनी वाला। ऐसे रखेंगे स्टार्ट होता है, पता ही नहीं चलता है, उसमें नियम कानून है, सब बटन से स्टार्ट होता है। अब वो आएगा सैटरडे को, हाँ सीबीएसई वाला जनरेटर है, हल्ला नहीं करता है ये, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त करिए आप लोग। ये नग्न बीजीय, कौन सा, नग्न बीजीय का बिया कहाँ रहता है, बाहर। बिया कहाँ रहेगा, बाहर। फल कहाँ रहेगा। अब एक चीज अपने दिमाग से सोचिए, अगर बिया बाहर रहेगा तो बिया का साइज बड़ा या छोटा, बड़ा रहेगा तो बीवा धारे गिर जाएगा, फलवा ऊपर रह जाएगा, कहेगा जा तो नीचे चल गए जो बकरी खा जी तो अब तोरा जो छोटा ना रहना चाहिए जी, बीवा अंदर रहेगा तब बड़ा रहेगा, तो कहाँ रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए उसको। तो इसको अब जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे स्ट्रॉबेरी, कौन सा, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी फल होता है, स्ट्रॉबेरी। ये देखिए सीबीएसई वाला खाता है सब, इसका बिया दिख रहा है बाहर है, नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया स्ट्रॉबेरी, यहाँ समझ में गया। ये इसका बिया देखिए छोटा छोटा है, कहाँ है, बाहर है, यही है क्या स्ट्रॉबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी। अभी इसके अंदर गुद्दा फालतू भाई, किसी को अच्छा लगता होगा किसी को नहीं, अब डिब्बा में बंद करके भेजता है इसको यहाँ पर, हाँ महंगा आता है, तो ये सब लड़की सब ज्यादा खाती है सब, क्योंकि आप लोग तो है देने के लिए चलो ध्यान से, कभी कोई लड़का को मिला है कुछ खाने के लिए लड़का को क्या मिलेगा, चाय बना दे, ससुर चाय खाना खाएंगे बना दे रहे ससुर, बढ़िया चीज ले आओ कुछ बाहर से इसका ये कैसा बीजी है भाई, नग्न बीजी। इसका बिया उगारे है कि नहीं है, ये है नग्न बीजी। नग्न बीजी में कई ठो चीज आते हैं, ये कहाँ खेलते हैं, पहाड़ों पर खेलते हैं। कहाँ खेलेंगे, पहाड़ी क्षेत्र पे जहां मानव की बस्ती न हो। तो नग्न बीजी जो होता है ये ज्यादातर पहाड़ में होगा। इसका एक सिंपल सा ट्रिक समझिएगा, नग्न बीजी में जालिम सांस को चीर दो, जालिम सांस को चीर दो। क्या करना है भाई, जालिम सांस को चीर दो, चीर दो। सांस, लड़की सबकी सांस जालिम मिल सकती है, लड़का का सांस बहुत मानती है, बशर्ते वो अरेंज मैरिज होना चाहिए। लव मैरिज में ना सब मारता है, वहां पे बहुत दिक्कत हो जाए। जालिम से होगा जैमिया, क्या होता है, जैमिया। सबसे छोटा नग्न बीजी है जैमिया, सबसे छोटा नग्न बीजी है
सा से साइकस, सा से क्या होगा साइकस, क्या होगा साइक, और सा से सिकोया, सिकोया, सिकोया। सबसे बड़ा का कौन सा होता है सिकोया, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा जाइमिया। साइकस जो होता है साइकस, इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। बहुत लंबे समय तक ये जिंदा रहता है, इतना लंबे समय तक जिंदा रहता है कि इसी पेड़ की एक शाखाएं सड़ के गल के खत्म हो जाती हैं और पेड़ जिंदा रहते हैं। इसलिए एक हिस्सा जीवित है और एक हिस्सा जीवाश्म बन चुका है, उसी को क्या कहते हैं जीवित जीवाश्म। इतना लंबा इसकी आयु होती है जीवित जीवाश्म को। आप देखेंगे किसी किसी का जब जूता ज्यादा पहनता है ना तो यहाँ पर एक दाग पड़ जाता है, देखेंगे ज्यादा जूता पहनने से क्या हो जाएगा दाग पड़ जाता है, एक गांठ बन जाता है, और 10-15 साल बाद उस गांठ से कोई मतलब ही नहीं बनेगा, शरीर में रहेगा, उस पर कुछ ज्यादा उसको चोट वोट नहीं लगता है, तो वो एरिया क्या हो जाता है जीवित जीवाश्म हो गया वो भी। तो ये जालिम सांस को चीर दो, जा से क्या हो गया है जैमिया, सा से साइका, स से सिकोया, को से कुछ नहीं होता है, को काट देना। ची से होता है चीड़, ची से क्या हो गया चीड़, चीड़ को कहते हैं पाइनस, क्या कहते हैं पाइनस, चीड़ को क्या कहेंगे पाइनस। इस ससुरा इसके तेल में, इसके लकड़ियों में आग बड़ी तेज पकड़ता है, चीड़ के लकड़ियों में सबसे तेज ये क्या पकड़ता है आग, जिसका रीजन क्या है कि उनकी उनकी लकड़ियों में ना तारपीन का तेल होता है, क्या होता है तारपीन का तेल। तो क्वेश्चन कहेगा तारपीन के तेल की प्राप्ति किससे कहते हैं, तारपीन के तेल की प्राप्ति फटाक से आग पकड़ लेता है किसमें चीड़ में, चीड़ में आग बहुत तेजी से पकड़ लेता है, इसलिए जंगल का आतंक किसे कहा जाता है चीड़ को। ये अपने जलेगा तो पूरा जंगल को धधका देगा, यहाँ पर जंगल का आतंक चीड़। तारपीन के तेल किससे निकलता है तारपीन का तेल, तारपीन के तेल का यूज कहाँ होता है जी पेंट वगैरह करने में, पेंट को पतला करते हैं सब उसमें, जैसे बेंच जितना आप लोग का पेंट हुआ है ना वहां पे थीनर तो खैर छोड़ाने के लिए ज्यादा यूज होता है, उसमें पतला करने के लिए होता है तारपीन का तेल मिला दीजिए उसमें, और अगर उसमें वार्निश मिला दीजिएगा तो शाइनिंग ज्यादा आने लगे। वार्निश मिला देंगे क्या आएगा शाइनिंग बहुत जबरदस्त, लेकिन मिस्त्री को कहिएगा वार्निश मिला के पेंट मारने के लिए नहीं मारेगा, आना का नहीं करेगा, पेंट में नहीं चलता है, पकड़ लेता, बहुत मेहनत लगता है। हम इसका बेंचवा पेंट किए हैं खुद, हमको पता है ना, इसमें लगभग इसमें 40-50 बेंच हम पेंट किए होंगे इस साइड से हैंडीकैप से लेके यहाँ तक में पूरा। और कौन चीज तुमको किसी दिन वीडियो दिखाएंगे, हम वेल्डिंग करके बनाए भी हैं इसको, जो बनाते हैं ना वेल्डिंग करने वाला, हम कह रहे ले आओ यही तो मौका है बनाने को मिलेगा, बाकी टेढ़ टाड़ होगा तो हमारे ना क्लास का है तो कुछ कुछ देखिएगा ना टेढ़ टाड़ साइज का है कुछ कुछ उसमें कपड़ा फाड़ देता होगा सब हमारे काम में। किसी किसी का पैरवा रखने वाला देखिएगा ना जमीन पे सट गया एकदम अभी हम प्रोफेशनल तो है नहीं, बनाने के बाद आइडिया लगता है तो गलती काट दी है साइज में तो उसमें अब बहुत मजा आता है, इसे ग्राइंडर से काटो पहले लोहा हर साइज का काट के रखो फिर उसमें क्या करो वेल्डिंग मार के जोड़ो, और फिर लकड़ी वाला को ले आइए और फिर प्लाई को ग्राइंडर से काट के उसमें सेट कीजिए, नीचे से स्क्रू कस दीजिए, समझ तो वार्निश वगैरह जो करेंगे ना तो उसमें बहुत शाइनिंग आती है, बट पेंट चल नहीं पाता, फंसने लगता है वार्निश से। तो ये तारपीन के तेल की प्राप्ति किससे होती है चीड़ से, तारपीन की प्राप्ति चीड़, चीड़ में ना चीड़ के पेड़ में कैप्सूल, दवाओं के कैप्सूल की तरह एक फल लगता है जिसे कहा जाता है चिलगोजा, क्या कहा जाता है चिलगोजा, उसमें दवा का कैप्सूल देखे हैं उसी की तरह फल लगेगा, उसको क्या कहा है चिलगोजा, उसको छोड़ा के खाया जाता है मूंगफली की तरह, बस मूंगफली का जो अंदर का छिलका देखे ना लाल वाला, इसे रगड़ देते हैं तो छोड़ देता है, वैसे चिलगोजा को अच्छा से रगड़ देंगे तो क्या करेगा छोड़ देगा। सबसे महंगा मिलता है 3 या 4 हजार रुपए किलो है चिलगोजा, बहुत महंगा मिलता है वो, सब बुढ़ाउती में खाया जाता है, हार्ट किडनी उडनी काम ठीक से नहीं करता है तब, अब बुढ़ाउती में सब चीज तो खत्म होने लगता है, दिल गुर्दा फेफड़ा सब ऐसे लटक जाता है, तो उसको चिलगोजा खाइए उसको टंडनाया रहेगा चिलगोजा की प्राप्ति किससे होती है चीड़ के, तारपीन की प्राप्ति जंगल का आतंक, जंगल में सर्वाधिक आग किससे लगती है देव से होता है देवदार, क्या होता है देवदार, कौन सा पेड़ देवदार का पेड़, देवदार का सबसे छोटा जैमिया, बड़का जीवी जीवाश्म, तारपीन की तेल, ये सब कैसे है सब नग्न बीजी है, कैसे है नग्न, स्ट्रॉबेरी समझ में क्या, नग्न बीजी को आवृत बीजी कहेंगे कि अनावृत बीज, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी का ट्रिक क्या होगा जालिम सांस को चीर दो,
किसको चीर दो? जालिम सास को चीर दो। समझ में गया? जालिम सास को। आवृत बीजीय में तो कोई टेंशन ही नहीं। हम लोग क्या जितने फल होते हैं आवृत है। सेब कैसा है? आवृत बीज। केला आवृत बीज। आम आवृत बीज। किसी को कोई दिक्कत ही नहीं। अमरूद आवृत बीज। अब इसमें अगर बिया निकाल के दो भाग में बट गया तो द्विबीजपत्री, एक भाग में रहा तो एक बीजपत्री। तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। अब यहाँ देखिए अनावृत बीज, इसमें बीज बाहर होते हैं, फल के आवरण, इसके बीज बाहर फल के आवरण पर पाए जाते हैं। पाए जाते हैं या दो प्रकार के होते हैं। इसमें गलती लिख दिया जी, बाहर नहीं अंदर हो जाना चाहिए ना आवृत बीजी में। आवृत बीजीय में गलती लिख दिया और आवृत बीजीय में ना है, लिखेंगे इसके बीज फल के आवरण, फल के आवरण में पाया जाता है। वही आप सही लिखा है, सही लिखा है। समझ में आ गया? फल के अंदर, वहां अपने समझने के लिए क्या बना लेंगे? फल के अंदर। हालांकि सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है। समझ में आ गया? बीज के बाहर क्या पाया जाता है? फल। अपनी थोड़ा सा सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। वहां लिखा हुआ है कि इसमें बीज फल के आवरण में पाया जाता है, आवरण में पाया जाता है। वहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीज फल के अंदर पाया जाता है। बात बराबर ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। कल नहीं,